तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है नमन शोरान और ये मेरी नई टोयोटा ग्लांजा है जिसे मैंने अभी खरीदा है रिसेंटली। जो ऑटोमेटिक एसी होता है ना, ये कैसे काम करता है, बहुत से लोगों का डाउट था कि उनकी गाड़ी के अंदर भी ऑटोमेटिक एसी है तो वो कैसे काम करता है। सबसे पहले इसको तो जैसे मैंने अभी लाइट्स ऑन कर ली हैं, अब आप क्लियरली देख पा रहे होगे। सबसे पहले मैं आपको इसके कंट्रोल समझाता हूँ। सबसे पहले ये होता है आपका ब्लोअर फैन स्पीड को एडजस्ट करने के लिए। इसको ऊपर कर दोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ब्लोअर की, और इसको नीचे कर दोगे तो ब्लोअर की स्पीड आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये होता है टेम्परेचर के लिए। इसको बढ़ा दोगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका मैक्स टेम्परेचर मैं आपको बताऊँ तो 32 डिग्री इसका मैक्स है, और जिसका लोएस्ट दिखाऊँ तो आपको जल्दी से इसको नीचे करता हूँ। 0.5 डिग्री सेल्सियस एक बार में चेंज होता है, और इसका 18 डिग्री इसका लोएस्ट है। इसका बेस्ट एसी वर्क करता है 24 डिग्री पे। ठीक है, तो ये तो दो कंट्रोल्स हो गए। अब ये कंट्रोल है रीसर्कुलेशन का इसको रीसर्कुलेशन का इसको बंद कर दिया, मतलब बाहर की हवा भी गाड़ी अंदर लेगी वहाँ सामने के वेंट से इधर उधर से, और इसको बंद कर दिया तो अब अंदर की हवा को गाड़ी प्योरीफाई करके रीसर्कुलेट करती रहेगी। ये बटन है एसी का, इसको दबा दिया तो आपकी गाड़ी का एसी ऑन रहेगा, और इसको बंद कर दिया तो सिर्फ फैन चलेगा। ये है ऑफ करने का, सब कुछ बंद। जैसे अब कोई भी फैन स्पीड नहीं है, सब कुछ बंद हो गया। और दोबारा एसी ऑन करना है तो जस्ट एक टैप। ये है आपका फ्रंट डिफोगर का, ये है आपका रियर डिफोगर का, और ये है आपका एसी का मोड चेंज करने के लिए कि आपको हवा डायरेक्ट फेस पे चाहिए। जैसे मैं बटन दबाऊं तो जैसे अब फेस प्लस लेग्स के ऊपर आएगी, अब ओनली लेग्स पे आएगी, और अब एक और बार दबाऊं तो हॉट एयर लेग्स पे आएगी, और अब नॉर्मल मोड हो गया जो अपना डायरेक्ट फेस के ऊपर आएगी इन वेंट्स के थ्रू। तो ये कुछ है नॉर्मल एसी का काम। अब इसके अंदर है एक ऑटो का बटन, जैसा कि आप देख सकते हो। जैसे मैंने अभी ऑटो दबाया तो ऑटो के ऊपर आप देख सकते हो ये ऑटो लिखा गया, और अपने आप फैन की स्पीड बढ़ रही है। मैं कुछ नहीं छेड़ रहा है, देखो ये पूरा मैक्स से एक बटन डाउन, या आपको मेरी आवाज़ भी बहुत कम आ रही होगी। और अब जैसे ही मैं फैन स्पीड छेड़ दूंगा तो ये ऑटोमेटिक एसी बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिक एसी में फ़ैन ना अपने आप से स्पीड एडजस्ट करती है गाड़ी टेम्परेचर के हिसाब से। जैसे ऑटो ऑन किया तो अब स्पीड बढ़ेगी, अब मैं टेम्परेचर छेड़ता हूँ उसके हिसाब से स्पीड इसी कम हो जाएगी। जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ गाइस, अब जैसे मैंने 27 कर दिया तो स्पीड कम होगी, और कम कर दूंगा तो स्पीड और कम हो जाएगी, और जितना कम करूँगा ना उतना बढ़ेगी। अब जैसे देखिए मैंने इसको 20 कर दिया तो पूरा फुल मैक्स हो गया है, और 30 कर दिया तो ये वापस से कम हो गया। और इसके साथ ऑटो के साथ ये सब मोड भी चेंज होते रहते हैं कि आपकी फेस पे आएगी या लेग्स पे आएगी, जिससे आपको थोड़ा और कंफर्टेबल होगा। अब जैसे कम कर देंगे तो प्योरली फेस पे हो जाएगी, ताकि आपको अच्छे से ठंडी हवा लगे पूरे फेस के ऊपर। और ये सब आप गाड़ी को पता कहाँ से चलता है, ये पता चलता है यहाँ से। ये जो आप 37 डिग्री सेल्सियस लिखा देख रहे हो, ये एक्सटर्नल टेम्परेचर सेंसर होता है, उसके हिसाब से गाड़ी डेटा उठाती है। ये है ऐसा कुछ ऑटो एसी। ऑटो एसी के अंदर बस आपको एक ऑटो बटन दबाना है, और बस आपको अपना टेम्परेचर है ना जो ये अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, आपको जितना भी पसंद हो आपको। बस आपको सिर्फ टेम्परेचर अपने हिसाब से एडजस्ट करके छोड़ना है। उसके बाद गाड़ी कौन सा मोड है, फेस पे आएगी, लेग्स पे आएगी, फैन स्पीड कितनी रखनी है, वो अपने आप गाड़ी फ्लक्चुएट करती रहेगी। और यकीन मानो मैनुअल एसी से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है। और ये था पूरा कुछ इस वीडियो के अंदर कि ऑटोमेटिक एसी कैसे काम करता है। अगर अब भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं आपको डाउट का जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। और इस गाड़ी की और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और साथ में ग्रैंड विटारा की वीडियोस देखने के लिए भी।